2022 में मैंने 700 करोड़ की कंपनी छोड़ दी। लोगों को लगा मैं पागल हो गया हूँ। मेरे को फाउंडर्स ने पूछा नेक्स्ट कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो? मैंने बोला कहीं नहीं, अब मैं खुद को ज्वाइन कर रहा हूँ। उनको समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे एक चीज़ पता लग गई थी। जब मैंने अपने 2 लाख पर मंथ कमाने वाले एम्प्लॉयज़ से कोविड के टाइम पे सैलरी कट लेने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना, उन्होंने कहा था सर हमारे पास 0 सेविंग्स है। पूरा इंडिया बंद था, जॉब्स नहीं थे। और मेरे सबसे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ ब्रोक थे। उस मोमेंट ने मेरी लाइफ बदल दी। और ये स्टोरी है क्यों मैंने वर्क इंडिया छोड़ा और क्यों मुझे लगता है कि इंडिया की बिगेस्ट क्राइसिस जॉबलेसनेस नहीं, फाइनेंशियल इलिटरेसी है। And this is India, a country where at least 75% of the population is literate, but only 24% of the adult population is financially literate, meaning only 24% of Indian adults understand the fundamentals of saving, investment, debt, and budgeting. इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और उस टाइम पे हर इंडियन इंजीनियर का एक ही ऑप्शन था, TCS, इन्फोसिस जैसी स्टेबल जॉब एंड कुछ लोगों का फॉरेन जाने का सपना। लेकिन मैं कुछ अलग ही सोच रहा था। मैंने स्मॉल कंपनीज चूज किए। रिमेंबर 2011 में स्टार्टअप नाम इतना फेमस नहीं था एंड एक सिंपल थॉट था मेरा, जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी मैं भी ग्रो करूंगा। थोड़ा अलग थॉट था शायद उस टाइम पे, लेकिन इस थॉट ने मेरी लाइफ बदल दी। पहले मैंने 2 डिफरेंट स्टार्टअप्स ज्वाइन किए जो सक्सेस नहीं हो पाए या कह लो स्केल नहीं कर पाए। फिर 2013 में मैंने आधार प्रोजेक्ट यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ज्वाइन किया। उसमें फेस रिकग्निशन, आइरिस स्कैन, वो थंबप्रिंट से ऑथेंटिकेशन जो होता है, और ये वही टेक है जो जियो ने बाद में सिम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किया कि थंबप्रिंट दो और आपको नया सिम मिल जाता है। फैमिली बहुत प्राउड थी, सेमी गवर्नमेंट टाइप का स्टेबल जॉब मिल गया था। बट फिर मिस्टर राजेश अग्रवाल जो कि वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद जो IT के प्रोजेक्ट्स थे ना, उनमें उतनी मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही थी और फिर मैंने वो जॉब भी छोड़ दिया। फैमिली का रिएक्शन वही सेम कि स्टेबल जॉब है, मंत्रालय में जाके काम कर रहे हो, क्यों ये सब चाहिए। लेकिन मुझे पता था ग्रोथ चाहिए और उसके लिए ग्रोइंग जगह पे जाना पड़ेगा और मेरी फिर से स्टार्टअप की तलाश शुरू हो गई और तब मिला वर्क इंडिया। उस समय वर्क इंडिया 4-5 लोगों की टीम थी और उस टीम में एक कमी थी मोबाइल ऐप डेवलपर की। वर्क इंडिया की शुरुआत मुंबई की एक छोटे से चौल में हुई थी। कोई ऑफिस नहीं था हमारे पास, छोटे छोटे गद्दे बिछा करके हम लोग वहाँ पे बैठा करते थे, कुर्सियाँ नहीं थी। उस रूम की हालत इतनी ख़राब थी कि उस रूम का कलर भी टीम ने ही किया था। कई बार किसी को इंटरव्यू बुलाने में भी हमें डर लगता था कि कहीं वो हमारा ये ऑफिस देख करके भाग ना जाए। यहाँ से शुरुआत हुई है वर्क इंडिया और वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 700 करोड़ की वर्क इंडिया की कंपनी बन गई। सैलरी बढ़ी, ऐप ग्रो हुआ। 2015-16 में ऐप ने रफ्तार पकड़ी। 2017 तक आते आते शायद 1 करोड़ के आसपास डाउनलोड हो चुके थे। मेरे लिए तो ड्रीम रन था, पर अब स्केल करना था वर्क इंडिया को। और स्केल के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। और यहाँ पे समझ आया कि इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वैल्यूएशंस क्या होती है, रियल वेल्थ कैसे बनती है। और तब तक लगता था कि सैलरी बढ़ेगी वेल्थ बनेगी। गलत। जब इन्वेस्टर्स 20 करोड़ 50 करोड़ के चेक लिख रहे थे, मैं पूरी तरह से बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इन्वेस्टर्स इतना पैसा देते क्यों हैं, इनको क्या मिल रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड समझ में आने लगा। जब मैं इन्वेस्टर से मिलने लगा, डेल, सिक्वोया, ऐसे डिफरेंट इन्वेस्टर्स से वैल्यूएशन समझ में आने लगी, तब मैंने अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू की कि नहीं, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो। लेकिन असली गेम चेंजर अभी बाकी था। 2017 के एंड तक आते आते मेरे छोटे भाई रत्नेश का एक्सीडेंट हो गया। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। डॉक्टर बोले वी डोंट नो वेदर योर ब्रदर वुड बी एबल टू वॉक अगेन और नॉट। आप फील कर सकते हो उस समय क्या हालत रही होगी फैमिली की, इमोशनली, फाइनेंशियली, कि जब आपके घर में आपके छोटे भाई को कोई डॉक्टर ऐसा बोले। 2 साल लगे मेरे छोटे भाई को सिर्फ उठ के बैठने में, और उसको भी हम मिरेकल मानते हैं। मेडिकल बिल्स और ये सारी चीज़ें वो सब जाने दो। एंड फिर जब उस टाइम पे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि 2011 से 2019 आ गए, 8 साल, और वेल्थ लगभग 0। और फिर 2019 में एक बड़ा मोमेंट आया।
एक तरफ जहाँ पे डॉक्टर्स गलत साबित हुए, मेरा भाई उठ के बैठने लगा, धीरे धीरे वॉक करने लगा, और दूसरी तरफ हमारी वर्क इंडिया की को फाउंडिंग टीम को जापान विजिट करने का चांस मिला। बीनेक्स्ट, जो कि वर्क इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पहले 24 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ था वर्क इंडिया में, एंड अब टोक्यो में उनसे मिलने गए थे और वहीं सब कुछ क्लिक हुआ। मैं जापान में बैठा हुआ था, ग्लोबल वीसीज, इतने सारे स्टार्टअप्स, उनके ऑफिस, मतलब इंडियन स्टार्टअप्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, और समझ में आया कि ये लोग सिर्फ ऐप पे बेट नहीं कर रहे हैं, ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बेट कर रहे हैं। और फिर समझ आया कि इन्वेस्टर्स कैसे बड़ा वेल्थ बना रहे हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने जनरेशन के लिए। और मैं जब जापान से वापस आया तो इन्वेस्टिंग मेरे लिए कंप्लीटली बदल चुका था। आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट इन्वेस्टिंग, एंड मेरी इन्वेस्टमेंट की स्पीड बदल गई। मेरे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, प्लानिंग, ये सब कुछ एकदम कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। जो सब कुछ मैं वर्क इंडिया के बिजनेस के लिए कर रहा था, वो सब मैं अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए करने लगा। और इसीलिए मैंने 2019 में 3 वीडियोस भी बनाए थे यूट्यूब पे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी 1, 2, 3। ये वीडियोस मैंने इसलिए बनाए थे कि जो मेरे साथ हुआ है कि भाई 2011 से 2019 तक जीरो वेल्थ, मतलब इतना सब कुछ जानने के बाद भी जीरो वेल्थ, वो दूसरों के साथ ना हो। जो मेडिकल इश्यूज आए हैं वो दूसरों के साथ ना हो। तो मैंने वो तीनों वीडियो यूट्यूब पे बना के डाल दिया, एंड देन आई मूव्ड ऑन विथ लाइफ, केप्ट बिल्डिंग वर्क इंडिया कि ठीक है मैंने अपना पार्ट कर लिया है। लेकिन फिर आया 2020 कोविड। लकीली शाओमी ने उस समय 42 करोड़ वर्क इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया था, तो हमारे पास थोड़ी लिक्विडिटी थी, लेकिन अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया पे आ गई थी। को फाउंडर के रूप में सबसे मुश्किल काम उस टाइम पे था कि एम्प्लॉयज़ को कॉल करना, उनको रिक्वेस्ट करना कि आप 30, 40, 50% सैलरी कट ले लो, या फिर आपका जो बेयर मिनिमम है वो आप बताओ, क्योंकि दुनिया का क्लैरिटी नहीं था कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड उस टाइम पे 2 लाख पर मंथ कमाने वाले, यानी 24 लाख सालाना कमाने वालों ने भी मुझसे कहा कि सर पॉसिबल नहीं है, EMI है, लोन है, सेविंग जीरो है। एंड आई वाज लाइक क्या बात कर रहे हो? और ये सब फ्रेशर नहीं थे, दे वर स्मार्ट एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। और तब जाके समझ में आया कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया की प्रॉब्लम है। और डेटा देखा तो मालूम पड़ा इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ 27%। एंड ये डेटा देखने के बाद ना पहला ऑप्शन आता है बुराई करना है कि अरे गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, सिस्टम ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। और दूसरा जो एंटरप्रेन्योर का ऑप्शन आता है ना, बदलाव करना, कि क्या मैं कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एंड उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब कंप्लेन नहीं, कंट्रीब्यूशन होगा। एंड फिर मैंने थोड़े थोड़े वीडियोस बनाने चालू किया, इसको सीरियसली लेना चालू किया, लोगों को एजुकेट करना चालू किया। एंड 1 साल बाद आई वॉज रेडी टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। और तब मैंने डिसीजन लिया कि नाउ दिस इज द टाइम टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द मिशन। एंड फिर मैंने वर्क इंडिया से रिजाइन कर दिया। एंड जब मैंने रिजाइन किया तो को फाउंडर्स ने उस टाइम पे पूछा नेक्स्ट कौन सी कंपनी है, और मैंने कहा कोई नहीं, मैं बस खुद को ज्वाइन कर रहा हूँ। फैमिली बोली 700 करोड़ की कंपनी छोड़ रहे हो, 7-8 साल तुमने दिए हैं लोकेश स्टार्टअप को, इसी के लिए तो पूरा तुम 18 घंटे काम कर रहे थे। लेकिन मुझे पता था वर्क इंडिया अब सेफ हैंड्स में है। 2022 में उन्होंने 100 करोड़ का फंड भी रेज किया, पर मेरा मिशन अब अलग हो चुका था। माई स्ट्रॉन्ग बिलीफ इज कि इंडिया में वेल्थ एक्सप्लोड होने वाली है, स्टार्टअप्स, IPOs, ESOPs। पर अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी ना, ये वेल्थ वेस्ट हो जाएगी, आएगी और चली जाएगी। और ये आपने कई बार देखा होगा कि लॉटरी लगती है और पैसा गायब। जब माओ मिलो जब लियो मैंने 90,000 को, अब डिस्प्ले के पैसे ना, टेम्पर डलवाने के पैसे ना, खत्म हो गए, कहाँ करूँ। 2013 में बीटेक पास करी थी मैंने। अब कुछ नहीं, अब ताश खेलते हैं, कुछ नहीं कर। हमें टिप्स नहीं चाहिए, हमें गाइड चाहिए जो जर्नी में साथ चले। इसलिए मैंने वर्क इंडिया छोड़ा। आज 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं मेंटरशिप दे चुका हूँ, 300 से ज़्यादा फैमिलीज़ को आई एम सपोर्टिंग, 30 करोड़ से ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एंड 2030 तक का मेरा मिशन है कि 1000 फैमिलीज़ को 1 करोड़ पोर्टफोलियो तक ले जाना। इसलिए मैंने 700 करोड़ का स्टार्टअप छोड़ा है, क्योंकि अब मैंने नया पर्पस चूज किया है। सो अगर आप भी लाख रुपए प्लस कमा रहे हो पर सैलरी मंथ एंड तक खत्म हो जाती है, अगर वेल्थ बनाना चाहते हो पर क्लैरिटी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री मास्टर क्लास का लिंक दे रखा है। जस्ट गो एंड वॉच, जस्ट देखो, इट विल एड वैल्यू इन योर लाइफ।
और ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 2017 में मुझे अगर ये मिलता तो मेरी ट्रेजेक्ट्री और डिफरेंट होती मेरे पर्सनल फाइनेंस के मामले में। सो जो लोग जर्नी में साथ चलना चाहते हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गाइड, अ मेंटर, देन दिस चैनल इज हियर। आई एम हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय एंड जय हिंद।